हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन विंग। आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पे जो है अपना वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों इसमें जो है हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है ना। तो इस विषय पे जो हम एक संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये नियम लाया गया है, क्यों ये गाइडलाइन जारी की गई है, क्या फायदा होगा इससे छात्रों को, क्या गाइडलाइन जो है फॉलो करने होंगे, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे कोचिंग संस्थानों को, है ना। और इससे बाकी जो हमारे कोचिंग संस्थान है उनको क्या नुकसान हो सकते हैं या ये क्या फायदे होंगे, इन सभी विषय पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। पूरे गाइडलाइंस के पॉइंट टू पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो बोला गया है कि अब जो है कोचिंग संस्थानों में 16 साल से छोटे बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले सकतेंगे, नहीं ले पाएंगे, है ना। पढ़ाई के घंटों पे भी जो है चर्चा की गई है और साथ ही जो है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको कोचिंग संस्थान आपके जो बचे हुए समय है उसके फीस वापसी की भी नियम जो है लगाया गया है। तो इन सब नियमों के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पृष्ठभूमि कि क्यों जो है ये नियम लाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान समय में एक कोचिंग संस्थानों की जो है एक होड़ लगी हुई है ना। हर गली मोहल्ले में कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं। बहुत सारे जो नियम कानून है उनको फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। छात्र शिक्षक जो रेशियो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो है अभी क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा घटनाएं सोसाइटी के आ रहे हैं, छात्रों के जो है आत्महत्या करने की घटनाएं आ रही हैं। उसके अलावा जो है कुछ कोचिंग संस्थानों में जो आगजनी की भी घटना आई है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो कोचिंग संस्थान जो है बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं और सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए छात्र हित में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने जो है कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियम बनाए हैं और इन्हीं नियमों पे जो है हम अभी चर्चा करेंगे, कि डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं तो छात्र शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश, मतलब संडे को जो है ना ही टेस्ट लिया जाएगा, ना ही संडे को ना ही टेस्ट लेंगे, ना ही क्लास लगाई जाएगी। सबसे पहला चीज। दूसरा ये है कि प्रमुख त्योहारों के दौरान अवकाश दिए जाएंगे बच्चों को, है ना। क्या कर रहे हैं आज के डेट में कोचिंग संस्थान, पढ़ा ही रहे हैं करके ना तो दिवाली में छुट्टी देते हैं ना तो होली में छुट्टी देते हैं। बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, उसके अलावा जब छुट्टी नहीं मिलती तो और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी एक रीजन बन रहा है कि पढ़ाई का बेवजह जो दबाव पड़ रहा है छात्रों के ऊपर। तो इस सब चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसमें। पंजीकरण के बाद ही कोचिंग संस्थान शुरू हो सकेंगे, है ना। तो कोचिंग संस्थान होने के लिए, बनाने के लिए उनको पंजीयन की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जो मौजूदा कोचिंग संस्थान उनको 3 महीने के अंदर पंजीयन का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी संस्थान की कई ब्रांच है वो सभी की अलग अलग यूनिट माने जाएंगे, मतलब एक ने रजिस्टर्ड कर लिया और बाकी सब संस्थान चला रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। सभी को इंडिविजुअल जो है रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट होगी। छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीयन नहीं होगा। मतलब उसमें कुछ रूल्स हैं कि जैसे कि छात्र न्यूनतम जो है 1 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए एक छात्र के लिए, है ना। और कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर जो बेसिक चीजें हैं, टॉयलेट बाथरूम, ये सारी चीजें। अगर वो सब नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सभी पंजीकृत छात्रों को नोट्स व पाठ्यक्रम सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी। तो ये भी कोचिंग संस्थानों के कमाई का जरिया होता था, है ना, कि नोट्स के नाम पे और ट्यूशन मटेरियल के नाम पे जो है उनको क्या पैसे लूटे जाते थे, लिए जाते थे, है ना। उसके अलावा किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद पढ़ाई नहीं जा सकेगी, है ना। किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद बढ़ाई नहीं जाएगी, मतलब और फीस को जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार में ले लिए तो 10 वही फीस रहेगा। उसके अलावा कोचिंग संस्थान में सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। स्कूल की समय अवधि में जो है कोचिंग या कोई भी जो संस्थान नहीं लगाएंगे स्कूल टाइम में। उसके अलावा छात्र और शिक्षकों का अनुपात सही रखना अनिवार्य है ना। जो रेशियो डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वो फॉलो करना होगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा जो है अन्य विकल्पों में छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इससे क्या है, जो टॉपर है वो तो खुश होता है, लेकिन जो सबसे नीचे रैंक वाला है वो अपने आप में बेइज्जत महसूस करता है ना। तो इसके लिए भी गाइडलाइन की अब जो है ओपनली कहीं भी सोशल मीडिया पे जो है ये परिणाम जो है रिजल्ट परिणाम नहीं दिए जाएंगे। कोचिंग केवल रजिस्टर्ड जगह पर ही चल सकेंगे, है ना। अच्छा, शर्तों के उल्लंघन पे 25,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार में
उनका जो है पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि एक्चुअल में कोचिंग संस्थान क्या है, किसको हम कोचिंग संस्थान माने, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि वो जो है गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहला चीज रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरे कम से कम उनके पास कितने 50 से अधिक जो है विद्यार्थी पढ़ेंगे, उसी को हम लोग क्या माना जाएगा, कोचिंग सेंटर माना जाएगा। इसमें अलग किसको रखा गया है, इसमें खेल, नृत्य, थिएटर, अन्य रचनात्मक गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है। तो कोचिंग सेंटर का मतलब यह है कि किसी भी तरह के जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है ना, लर्निंग वाले जो प्रोसेस किए जाते हैं, उस जगहों को जो है कोचिंग सेंटर माना गया है। 50 से अधिक रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। अब दोस्तों मैं जो है इस गाइडलाइन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करूंगा, पॉइंट वाइज चर्चा करूंगा। कुछ 18-20 पॉइंट्स पे जो है बनाया गया महत्वपूर्ण, उसको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है ट्यूटर्स जो है ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट देखिए यहाँ पे कोई भी आके पढ़ा दे, है ना, ऐसा नहीं है। कम से कम ग्रेजुएट ट्यूटर्स रखने हैं, वो मिनिमम है। 12वीं पास या कॉलेज कर रहे हैं, ये नहीं पढ़ा पाएंगे, ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा ये अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। देखिए कोचिंग संस्थानों का सबसे ज्यादा जो लूटने का या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लूटने का तो नहीं कहूंगा, अट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो यही है कि अच्छे नंबर हैं, अच्छे रैंक हैं, उसकी गारंटी देंगे कि 100% आप टॉप करेंगे और उनको खींचा जाता है। और बाद में रिजल्ट ये होता है कि अगर वो सेलेक्ट नहीं हुए तो बच्चे हो रहे हैं डिप्रेस, है ना। तो उसकी गारंटी नहीं दी जा सकेगी कोचिंग संस्थानों द्वारा। 16 साल के कम उम्र के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं होगा कहीं भी। 16 साल से कम उम्र के, इसमें सिर्फ छूट दिया गया है, मतलब 16 साल से कम है तो किसी को छूट नहीं दिया गया है। 16 से कम मतलब 10वीं के बाद ही जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में एनरोल हो सकते हैं। एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा, है ना, 11वीं 12वीं के बाद, है ना। उसके मतलब सेकेंडरी स्कूल कहने का मतलब 12वीं के बाद ही है, ठीक है। और जो 10वीं के बाद है वो सिर्फ मेडिकल और किसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए। उसके अलावा उनको छूट है कि वो 10वीं के बाद जो है उनको एनरोल किया जा सकता है। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन के भीतर बची हुई फीस वापस करने का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया है और आप 7 महीने में छोड़ दे रहे हैं तो आपको बची हुई 5 महीने की जो ट्यूशन फीस है वो आपको वापस मिलेगी। साथ ही अगर आपने हॉस्टल और मेस फैसिलिटी ज्वाइन की है ना, तो उसकी भी फीस आपको समय में वापस मिलेगी, बचे हुए समय की। मोरल क्राइम के दोषी जो है फैकल्टी में नहीं होंगे। मोरल क्राइम कहने का मतलब ये है जो नैतिक जो कह सकते हैं क्राइम है, जैसे हरासमेंट का या टीजिंग वगैरह का जो इनके ऊपर केस होता है ना, उनको मोरल क्राइम के अंतर्गत लिया जाता है। वो उस टाइप के क्राइम वाले टीचर जो है फैकल्टी में नहीं होंगे। काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब अभी हर एक कोचिंग संस्थान को एक काउंसलर बिठाना अति आवश्यक है ना। काउंसलर जब वो बिठाएंगे तभी जो है कोचिंग रजिस्टर्ड होगा। उसके अलावा वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूर्ण होने की अवधि जो है बतानी होगी। अब हर संस्थान को वेबसाइट में कितने समय में जो है आप कोचिंग कंप्लीट कराएंगे, उसके अलावा जो आपके फैकल्टीज हैं उनके क्या क्वालिफिकेशंस है ना, क्या उनकी योग्यताएं हैं, ये आपको जो है वहां पे बतानी होगी। उसके अलावा हॉस्टल सुविधा, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी, क्या क्या है, कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। बच्चों के मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान रखना होगा। अच्छे परफॉर्मेंस की प्रेशर नहीं बनाई जाएगी, है ना। मतलब एकदम बार बार जो है कि आपको करना ही है, आपको बहुत अच्छा करना है और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, बार बार उनके प्रेशर पर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, है ना। क्योंकि उनको ध्यान रखना है कि वो मेंटली जो है बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके अलावा छात्र मुश्किल या तनाव में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटरों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का चैनल हो। मतलब वही है कि एक साइकोलॉजिस्ट ही जो काउंसलर हो सकता है, उन्हीं को काउंसलर के पोस्ट पे बिठाया जाए और वो जो है बार बार टाइम टू टाइम जो है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करे कि उनको कहाँ समस्याएं आ रही है, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं वो गलत डिसीजन के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। तो ये छात्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के नाम पे और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। उसके अलावा ट्विटर भी स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ट्यूटर्स हैं वो भी ट्रेनिंग लेंगे। उसके अलावा गाइडलाइंस फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना होगा। ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। तो ये अगर हम मोटा मोटा देखें तो इसमें कंक्लूजन यही आ रहा है कि कुछ
कोचिंग संस्थान थे, है ना, या बहुत सारे जो जगहों पे कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूल रहे हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ से उनको मतलब नहीं था, बस उनको अपनी भेड़ चाल चलनी है, भीड़ बढ़ानी है ना, और उसके अलावा जो है एनरोलमेंट कर करके जो है स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने पास लाना है। फिर उसके बाद में उनको प्रेशर देके नंबर लाने की भी प्रेशर में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मेंटली जो है बच्चे अगर हरास हो रहे हैं तो वो गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, है ना, मन के सच्चे हैं। तो इसलिए बच्चों के बचपन का ध्यान रखते हुए कि बचपना उनका जो है खोए ना पढ़ाई के उसमें दबाव में, इसलिए यह गाइडलाइन लाया गया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए गए हैं जो उनको फॉलो करने ही हैं, है ना। साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर आप उनसे गलती होती है तो आपको उसके लिए उनको क्षतिपूर्ति भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी खबरों में काफ़ी ज़्यादा है, और इस खबर से जो है काफ़ी सारे लोग को कन्फ्यूज़न था कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेज पाएंगे, है ना। तो अभी जो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं 9वीं से 10वीं तक, उनके लिए भी कुछ प्रावधान अभी आएंगे, है ना, कि क्या वो ट्यूशन क्लासेस में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, है ना। मैंने जैसे बताया कोचिंग क्या होगा, जिसके पास 50 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो हो सकता है उससे कम वाले जो है क्लास पढ़ा सकते हैं या जो भी, ये तो गाइडलाइन फिर से आएगा इसके लिए अलग से, है ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। नहीं तो ये जो गाइडलाइन अभी प्रेजेंट में लाया गया उसके बारे में मैंने पूरी चर्चा कर दी। थैंक यू, वेलकम।